हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। जीवन आपका है। देखिए, जिंदगी का नाम ही है संघर्ष। संघर्ष बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जितना हो सके जान लगा दीजिए। अगर आपका अपना सपना पूरा करना है तो आपके हाथ में है, कोई और नहीं है आपका सपना पूरा करने वाला। किसी के भरोसे मत रहिए, आप अपने भरोसे रहिए, आपका जीवन खुद बेहतर बनेगा। तो बाबू, आज का ये आपके लिए पहला करंट है। नोकिया ने भारत के किस शहर में 6G लैब का उद्घाटन करेगा? तो देखिए, नोकिया ये कौन है बाबू? नोकिया जो ये कहाँ की नोकिया बाबू? फिनलैंड की है। इप्सू कह सकते हैं, इप्सू फिनलैंड की कंपनी है। यह भारत के किस शहर में? बेंगलुरु में बाबू करेगा क्या? 6G लैब का उद्घाटन करेगा। जो आपका डिजिटल भौतिकी, ठीक ना, जो ये लैब जो है डिजिटल भौतिकी क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, एक स्पीड के क्षेत्र में, हर एक चीज में आपका भौतिकी के क्षेत्र में काम करने के लिए, इसका प्रयोग करने के लिए ये जो है नोकिया खोल रहा है। कहां पर? बेंगलुरु में। क्या लैब? 6 लैब का उद्घाटन करेगा बेंगलुरु में बाबू। और देखिए, ये जो नोकिया है, नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की है। और देखिए, अगर कह देगा आपसे वोडाफोन कहाँ का है? वोडाफोन कहाँ का है बाबू? लंदन का है। कहाँ का है? लंदन का है। वोडाफोन लंदन का है। कह देगा सैमसंग कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। कह दे आपसे डेल, एप्पल, इंटेल, यह आपका जो है यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए का है। कह दे सोनी कहाँ का है? देखिए, कह दे सोनी कहाँ का है? तो सोनी आपका कहाँ के बाबू? और सैमसंग। कह दे सोनी और पैनासोनिक सोनिक जापान का है। कहाँ का बाबू? जापान का है। ये चीज जापान का है। देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इतना तो एग्जाम में पूछा था, एक बार एग्जाम में आया था कि नोकिया किस देश की कंपनी है? फिनलैंड की है। वोडाफोन लंदन का है। तो देखिए, बेंगलुरु में हो रहा है। अच्छा, कह देगा आपसे अमेजन इंडिया भारत में फ्लोटिंग स्टोर खोला है। क्या खोला है बाबू? फ्लोटिंग स्टोर खोला है। कहां पर? डल झील में। कह देगा एप्पल ने पहला स्टोर कहां खोला है? एप्पल भारत में पहला स्टोर कहां खोला है बाबू? मुंबई में खोला है। ठीक। अब देखिए, बेंगलुरु की बात आई है तो बेंगलुरु में क्या है? देखिए, बेंगलुरु में क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेंगलुरु को कहते हैं भारत का बागीचा, अंतरिक्ष का शहर। और यह किस नदी किनारे बसा है? बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे बसा है बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु। बेंगलुरु किसका राजधानी है? कर्नाटक का। जो कर्नाटक में क्या है? कैगा परमाणु संयंत्र।
कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है बाबू? कर्नाटक में है। तो बाबू बेहतर से पढ़िए, आप ही हैं जो अपने जीवन को बना सकते हैं, आप ही हैं जो बेहतर से मेहनत करेंगे। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू अगला क्वेश्चन है, हाल ही में याक चुरपी को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? देखिए पहले का क्वेश्चन था बेंगलुरु, जो 6G लैब का उद्घाटन करेगा नोकिया। ठीक है, तो आइए बाबू देखते हैं ये जो है क्वेश्चन है याक चुरपी, ये जो है देखिए याक चुरपी, याक चुरपी यह जो है जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। देखिए ये जो अभी मिला है पश्मीना, पश्मीना क्राफ्ट, क्राफ्ट को मिला है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, जेके एंड कश्मीर का, जेके एंड कश्मीर का मिला है। ठीक, देखिए याक चुरपी ये जो जीआई टैग मिला, याक चुरपी क्या अरुणाचल प्रदेश का है। जो याक जो होते हैं गाय, जो गाय का एक रूप है, एक पशु है जो दूध देती है, और इसके चुरपी जो होते हैं इससे पनीर बनता है। और ऊंचे अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे हिमालयों पर ये पाए जाते हैं। इसको जो कहते हैं याक चुरपी, यही है कहाँ का बाबू? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जीआई टैग, अच्छा पहला कह देगा जीआई टैग, जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक सांकेतिक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, पहला जीआई टैग किसे मिला? पहला जीआई टैग किसे मिला? दार्जिलिंग के चाय को, लिंग की चाय को मिला है बाबू। ठीक, और कह देगा एक्ट कब आया? जीआई टैग अधिनियम कब आया? 1999 में, प्रारंभ हो गया 2003 में, लेकिन पहला जीआई टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। ठीक, देखिए अब कहाँ का है तो कहाँ की बात बाबू? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा देश है, एक ऐसा राज्य है बाबू, सॉरी बाबू, एक ऐसा राज्य है जो चीन और म्यांमार से सबसे अधिक सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है। यानी कहने का ये मतलब है अरुणाचल प्रदेश ऐसा एक भारत का राज्य है जो चाइना से भी सबसे अधिक सीमा बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से भी सबसे अधिक सीमा बनाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर इसकी राजधानी है। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है मिसमी। क्या होता है? कहेगा मिसमी जनजाति कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कह देगा अबोहर और डाफला पहाड़ियाँ जो हैं, पहाड़ियाँ हैं, यह प्रसिद्ध है किसके लिए? चाय के बागान के लिए। पूछेगा किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के बागान के लिए। अरुणाचल प्रदेश में ही है एक ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा एक बना है कोरबा गार्ज। पूछता है बाबू कोरबा गार्ज कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी से निर्माण हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी से निर्माण हुआ है। ठीक, यहीं पर आपका देखिए कहेगा भारत का सबसे ऊंचा, भारत का जो नाम दफा है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है बाबू। कह देगा देखिए बोमडीला दर्रा, कह देगा डीला दर्रा, सेला दर्रा, ये सब कहाँ है बाबू? आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ का मुख्य अर्थव्यवस्था किसकी है? मुख्य
व्यवस्था, ये जो है यहाँ का झूम की खेती, झूम की खेती, ये यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन, नोट भी बढ़िया से बनाइए बाबू। बाबू अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है? तो देखिए दिल्ली सरकार ने लाया क्या, देखिए इस समय आ रहा है क्या सीजन धान का, धान जो है पराली है, जलाएंगे उससे प्रदूषण होगा। और अपने यहाँ क्या करते हैं कि अपने तो खेत में पराली जलाएंगे, दूसरे का भी खेत का पराली जला देंगे, मौका पा जाएंगे तो ठीक। और ये जो पराली है इससे देखिए सरकार ने कहा कि आप पराली को क्या करिए, खेत में रहने दीजिए और उसको छीड़ दीजिए और क्या करिए, पानी चलाकर उसमें खेत को क्या करिए, जुतवा डालिए, ताकि जो पराली रहेगा वह भी क्या करेगा, वह भी खाद के रूप में यूज हो जाएगा। लेकिन कहाँ मानते हैं सब, ठीक। देखिए ये जो है ग्रीन वार रूम को लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, और किसके लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, किसके लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक। तो देखिए ये जो है, देखिए क्या है ना कि वायु प्रदूषण जो होता है दिल्ली ने लॉन्च किया, होता क्या है, पंजाब, हरियाणा ये सब क्या होते हैं, पराली जो जलाते हैं उससे बचने के लिए ये चीज को लॉन्च किया गया है। इससे सूचना मिलेगा इस वार रूम से, और इससे बचाने के लिए हर एक तरह का उपयोग किया जाएगा कि यहाँ प्रदूषण ना हो। और जानते हैं दिल्ली में तो ध्वनि प्रदूषण है ही, वायु प्रदूषण भी है, ठीक। देखिए इससे परेशान है। तो ये जो प्रदूषण है, तो देखिए प्रदूषण है तो इसमें अगर कह देगा कि जो आपके यहाँ प्रदूषण होता है, एक होता है CO यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड जो है CO है, इससे कहते हैं क्या, दम घोटू गैस, क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, दम घोटू गैस कहते हैं। इससे जो होता है एक बीमारी होता है जो मनुष्य के सांस द्वारा आता है और शरीर में और पूरे ब्लड में क्या होता है, फैल जाता है। तो इससे भी लोग परेशान रहते हैं, किससे, दम घोटू गैस से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। आपसे कह देगा कि स्मॉग, आप नाम सुने होंगे स्मॉग में होता क्या है, एक होता है धुआं प्लस कोहरा। इसको दिया था किसने, इसको दिया था शब्द स्मॉग, पहली बार शब्द जो दिया गया था यह हेनरी एंटोनी द्वारा शब्द दिया गया था, ठीक। अब कहता है, देखिए कह देगा केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये जो है कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक। देखिए कह देगा आपसे, होता क्या है, मिथाइल MIC, मिथाइल का विस्फोट कहाँ हुआ था, भोपाल में, भोपाल त्रासदी जो हुआ था 1984 में हुआ था, ठीक। देखिए इटाई नामक रोग, इटाई नामक रोग जो होता है कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है, इटाई नामक रोग होता है, ठीक। और जो होते पशु जो होते हैं, जुगाली करते हैं, पशु जो जुगाली करते हैं, इनसे ये निकलता है कौन सा, और धान की खेती, क्या बाबू, धान की खेती से निकलता है कौन सी गैस, मीथेन। क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। तो इन चीज़ों से, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है, ठीक। देखिए ये जो दिल्ली है, दिल्ली में आप अभी जानते होंगे बना है क्या, भारतम मंडपम में किसकी मूर्ति है, ये एग्जाम में आया, भारत मंडपम में किसकी मूर्ति है, नटराजन की। किसकी बाबू, नटराजन की।
नटराजन, नटराजन की मूर्ति है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बाबू, एक दुखद घटना है कि अचानक लन्होक झील के फट जाने से, और भारत का वह एक राज्य है जो अभी बाढ़ से बहुत तबाह है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि वहाँ से बेहतर सिचुएशन हो जाए, बेहतर स्थिति हो जाए। और जो ये है आपका दक्षिण लहनोक, दक्षिण लोहनक झील है, ये जो है दरार आ जाने से इसमें, और जो नदी है यहाँ से तीस्ता, तीस्ता जो आई, इसमें जो ग्लेशियर जो फटे वो आए, बर्फ के रूप में आए इसमें झील में, फिर यहाँ से फटा ये तीस्ता नदी। अचानक आ जाने से बाढ़ से सेना भी बेचारे लापता हो गए, वहाँ की जनता भी परेशान है। तो आपसे कहेगा भारी तबाही के कारण कहाँ पर? सिक्किम में। आपका आंसर क्या है बाबू? सिक्किम है। ये क्या है? सिक्किम है। अच्छा, कह देगा आपसे बिहार का शोक क्या है? बिहार, बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक नदी कोसी, कोसी। उड़ीसा का, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक नदी जो है महानदी है। क्या है? महानदी है। कह देगा यहाँ पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक नदी क्या है? दामोदर, दामोदर नदी क्या है? शोक नदी है। सिक्किम की राजधानी क्या है बाबू? गंगटोक, गंगटोक। और सिक्किम जानते हैं पहला पूर्ण जैविक, पहला पूर्ण जैविक राज्य है। कौन? सिक्किम। 2016 में बना था। यहीं पर क्या है आपका सिक्किम में? भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा। भारत की हिमालय में, यानी भारत में, कह देगा आपसे, देखिए क्लियर से, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है ये। और भारत में कह देगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, ठीक, गार्डविन आस्टिन जम्मू कश्मीर में है, ठीक। देखिए यहाँ पर ये क्या है? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ है? यहीं पर क्या है? सिक्किम में ही क्या है? चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी है। कहाँ पर? सिक्किम में। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, भारतीय वायुसेना के बेड़े में हाल ही में अभी एक भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान शामिल किया गया है। तो ये जो हल्का लड़ाकू विमान है, देखिए भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यही बनाया है, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु ने बनाया है। यह सौंपा है किसको? भारतीय वायु सेना को सौंपा है। क्या सौंपा है? भारत का सबसे, यानी इसी को कहते हैं क्या? हिंदुस्तान है बाबू, सॉरी बाबू, क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL हॉल, यही है, सौंपा है भारत को। क्या? तेजस। ये 2 सीटों वाला है। और तेजस का खासियत है क्या? तेजस का खासियत क्या है? मौसम कितना भी खराब हो, मौसम बेहद खराब क्यों ना हो, उसमें भी यह काम करेगा तेजस। बहुत अच्छा। और कितने सीटों वाला है बाबू तेजस? 2 सीटों वाला है और सबसे हल्का है। यह इसमें लॉन्च किया कौन? भारतीय वायुसेना के बी आर चौधरी ने। कौन? चौधरी ने। तो चौधरी कौन है बाबू? विवेक राम चौधरी ने शामिल किया। और वायुसेना के क्या है? एयर चीफ मार्शल हैं। क्या है? एयर
चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल हैं। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। हेड क्वार्टर क्या है बाबू? दिल्ली है, दिल्ली है। ठीक, ये और देखिए इसके कमांड कितने हैं? 7 कमांड हैं। कितने कमांड हैं? 7 कमांड है। देखिए कह देगा आपसे कि सी, देखिए कह देगा आपसे चिनूक, चिनूक, अपाचे, अपाचे, डोर्नियर, डोर्नियर, राफेल, सुखोई, सुखोई, ये सब कहाँ का है? देखिए ये जो है चिनूक और सी 295, देखिए यह जो है आपका, यह जो है पोलैंड का है। कहाँ का? पोलैंड का है, पोलैंड, पोलैंड। जो पोलैंड की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ठीक, यहाँ का ये एक कहा जाए तो ट्रांसपोर्ट विमान है, विमान है सामान को लाने के लिए, ले जाने के लिए। चिनूक अमेरिका का है, अमेरिका का है। अपाचे अमेरिका का है। डोर्नियर भारत का स्वदेशी है। राफेल फ्रांस का है। ठीक, सुखोई रूस का है। तो ये चीज है बाबू, इतने चीज हैं। ये पोलैंड का, अमेरिका का, अपाचे, डोर्नियर भारत का, राफेल फ्रांस का, सुखोई रूस का है। ये चीज बाबू आपके लिए बेहतर है। चलिए आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा PATA ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन किया गया? देखिए ये जो है कहते हैं PATA ट्रैवल मार्ट, मार्ट 2023, ये जो है 46वां संस्करण है, 46वां संस्करण है। यह आयोजन किया जा रहा है इसलिए कि देखिए यह, इसे कहते क्या है? पैसिफिक, पैसिफिक, पैसिफिक एशियन, एशियन ट्रैवल, ट्रैवल ट्रैवल एसोसिएशन, एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, 1951 में। और मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, बैंकॉक बाबू क्या है? इसका हेड क्वार्टर है। तो यहाँ पर दिल्ली में आया गया क्या करने के लिए? हुआ कहाँ? ये हुआ कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे हुआ बाबू? दिल्ली में हुआ है। और इसका जो आयोजन है किस मंत्रालय ने किया है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय है। और सांस्कृतिक मंत्रालय जो जानते हैं कौन है? किशन रेड्डी हैं। कौन है? किशन रेड्डी हैं। इन्होंने यहाँ पर इसलिए किया है, पैसिफिक ट्रैवल यात्रा जो पर्यटन के लिए आते हैं, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं। क्या है बाबू? व्यापार, पर्यटन, पर्यटन को सुरक्षा, और उनके एक एक चीज़ यहाँ पर अभी दिल्ली में ही जो ये ट्रैवल हुआ है, यहाँ पर जनजाति द्वारा जो शिल्प बनाया गया है उसको भी मार्केट में लाया गया है यहाँ पर दिखाने के लिए उनकी कला को। ठीक, तो ये चीज़ है। 46वां संस्करण है बाबू। ये कल ही समाप्त हुआ है। 6 तारीख था कल ये समाप्त हो गया। 4 तारीख से चल रहा था, 2-3 दिन चला है, समाप्त हो गया। अच्छा, आपसे कहेगा कि G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है बाबू? तो भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में। अब यही 2024 में ब्राजील में होगा। कहाँ होगा बाबू? ब्राजील में होगा। ठीक, कह देगा COP 28 कहाँ होगा 2023 का? तो UAE में होगा। कहाँ होगा? UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि COP कहाँ पे? UAE, और ये जो है ब्राजील में हुआ है। ठीक, 2024 में होगा। G20 सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू इस समय चल रहा है क्या? नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। और डेली प्रतिदिन जब तक अर्थशास्त्र मतलब पूरा नोबेल नहीं मिल जाएगा, अभी नामित हो रहा है, लेकिन मिलता है दिसंबर में। नामकरण हो रहा है लेकिन अभी उनको मिला नहीं है पुरस्कार। ठीक ना, कि हाँ इनको मिलेगा।
ठीक, देखिए ये जो साहित्य का क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह किसे दिया गया है 2023 का। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल ने ये कहा जाता है बाबू, ये इनका जो राशि था, ये कहे थे 1967 में डायनामाइट का खोज किए थे। अल्फ्रेड नोबेल पूछता है डायनामाइट की खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इन्हीं के नाम पर जो नोबेल है, नोबेल पुरस्कार है 1901 से देना प्रारंभ हो गया। तो ये मिला है किसको? जॉन फांसे को मिला है। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। नॉर्वे के चौथे व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं जो अनकहे लघु कथा नाटक, मतलब जो भी लघु कथा नाटक, लघु कथा नाटक, साहित्य ये सभी चीज़ों में काम कर चुके हैं। कौन? जॉन फांसे, जो नॉर्वे के हैं। नॉर्वे में शांति भी मिलता है नोबेल पुरस्कार, और नॉर्वे एबल पुरस्कार गणित का भी देता है। गणित के क्षेत्र में भी नॉर्वे की राजधानी क्या है बाबू? ओस्ले, ठीक, पुरस्कार दे। अच्छा, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार कहा जाए तो एशिया में प्रथम व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाने वाला जो है रविंद्रनाथ टैगोर, जो है 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके बाबू? गीतांजलि के लिए पाए थे 1913 में। अच्छा, भारत में एक व्यक्ति हैं जो भारत रत्न भी और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है। ये हैं कौन? सीवी रमण जो हैं, इन्हें 1954 में भारत रत्न और 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको? सीवी रमन को। बाबू आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? तो देखिए, ये जो अवार्ड दिया गया है, आपका आंसर है अंबाई। कौन है अंबाई? ये क्या है? तमिल लेखक हैं, और इन्हें कहते हैं अंबाई को कहते हैं CS लक्ष्मी। प्यार से कहते हैं क्या? CS लक्ष्मी भी कहते हैं। किसको? अंबाई को। ये तमिल लेखक हैं। लघु कथा लेखक हैं। इन्हीं को मिला है क्या? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अच्छा, कह देगा अरुंधति को क्या मिला है? अरुंधति को कह देगा तो यूरोपियन निबंध पुरस्कार। रवि कन्नन को रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023, ये भी है बाबू 2023। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। अगर आपसे कह देगा अंबेडकर रत्न अवार्ड 2023 किसे मिला है बाबू? योगी को मिला है। कह देगा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आलिया मीर को मिला है। ठीक, आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। बाबू अगला क्वेश्चन है, कोनो कार्पण षड्यंत्र पर, देखिए कोनो कार्पण षड्यंत्र पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया किस राज्य ने? है क्या कोनो कार्पण षड्यंत्र? है क्या ये चीज बाबू? जो षड्यंत्र है बनता है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये जो इस पे सरकार ने रोक लगा दिया। रीजन क्या है? यह स्वास्थ्य और
पर्यावरण पर खतरा है। अभी देख रहे हैं कि एक विज्ञापन है जो विमल पान मसाला का, पहले प्रचार करते थे कौन, ये विमल पान मसाला का। अब इस समय अजय देवगन करते थे, अब उस समय आ गए हैं कौन, अक्षय कुमार भी आ गए हैं। एक तो सरकार लगाती है कि विज्ञापन पे ये गुटखा पान मसाला नहीं, कैंसर का है, फिर विज्ञापन छापता है, फिर ये प्रचार करते हैं। तो इन चीज़ों को इसी तरह से इसको रोकने के लिए सरकार ने स्वस्थ पर्यावरण के लिए रोक लगा दिया है। क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। जो यह है, जो किस राज्य में है, गुजरात में है बाबू। गुजरात में एक और है, क्या है, ककरा पारा संयंत्र, यह जो है गुजरात में ये भी है, गुजरात में ये भी है। कहाँ पे, सूरत में। ठीक, अब कर्नाटक में क्या है, कैगा परमाणु, और यहाँ पे क्या है, तारापुर परमाणु संयंत्र। और उत्तर प्रदेश में है नरौरा, उत्तर प्रदेश में क्या बाबू, नरौरा परमाणु संयंत्र। कहाँ पे है, बुलंदशहर में है। ये क्या है, परमाणु संयंत्र है। सूरत किस नदी किनारे बसा है, ताप्ती नदी के किनारे बसा है। कह देगा रावत भाटा कहाँ है संयंत्र, ये है राजस्थान में। बाबू आपका जीवन है, आपका एग्जाम है, आप ही तैयारी करेंगे और बेहतर से मेहनत करिए, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए। तो बाबू आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपके साथ करंट अफेयर्स के लिए लेकर, और जय हिंद जय भारत।